नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी सेकंड राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे डेट आ चुका है और क्या रूल और रेगुलेशन है, तो वीडियो को आप लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। एक भी डाउट आपका बचने नहीं वाला है और साथ ही फ्री रिजेक्ट आप कैसे कर पाएंगे ये भी इसमें आ चुका है। और इससे पहले मैंने जो वीडियो कल ही बनाया था उसमें मैंने डेट क्लियर कर दिया था कि 11 सितंबर से आपका एडमिशन प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो आपका एडमिशन डेट है वो 11 को ही यहाँ पे आ चुका है। एकदम मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। हालांकि 12 है, लेकिन 11 से लेके आपको सीट जो है, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, सबसे पहले अपडेट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बीसीसी बोर्ड पे वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे, आप उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट, लेटेस्ट अपडेट पे आपको आ जाना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आए, दोनों आपको डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले सिंपली मैं ये देख लेता हूँ। देखिए, इसमें ये बोला गया कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से फ्री रिजेक्ट एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, यानी कि आपका जो फर्स्ट राउंड हुआ है और उसमें जो फ्री रिजेक्ट है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग, उनका जो उनकी जो सूचनाएं हैं वो आपको इसमें दी जा रही हैं। ये इसमें इतना ही बोला गया, जिसमें आपका नोटिफिकेशन 21 अगस्त को जो आया हुआ था, ठीक है, राउंड 1 के लिए। और उसके बाद आपका 21 अगस्त का बाकी सब जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे। इसमें ये लिखा है अन्य शर्तें सब वही रहेंगी। क्या चेंजेस हैं वो इस नोटिस में दिए गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेता हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताने, पूरा डिटेल में बताऊँगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, आप कमेंट उसमें बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आपको। देखिए, राउंड 2 सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित ये जानकारी है कि रिजिग्नेशन थ्रू फ्री चेक फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग, जो कि आपका 3 सितंबर से 4 सितंबर है, 4 PM तक ही है, आपको याद रखना है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। कैसे होगा ऊपर अभी इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग, मैंने बोला था ऑलरेडी, बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि यार सर सेकेंड राउंड में मुझे रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। मैंने 100% बोला था बिल्कुल नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फाइनली आप देख पा रहे होंगे, मैंने 100% आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई दिया था, 100% सही निकला है कि सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा। वो भी चॉइस फिलिंग का डेट आपका 6 सितंबर से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर तक आप कर पाएंगे। और चॉइस को लॉक भी आपको करना है। कुछ बच्चे क्या किए थे, लॉक नहीं किए थे। राउंड 2 की जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आएगा वो आपका 11 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले जो आया था, आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करने का आपको मौका मिलेगा। हालांकि 11 को ही डाउनलोड करें, यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर दिया है 11 सितंबर को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। 11 से 14 तक डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन है 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आपका रहने वाला है, यानी कि 12, 13, 14 3 दिन होने वाला है आपका सेकेंड राउंड। क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं डिटेल में, सीधा है। कोर्स की बात करूँ, MBBS, BDS, BVSC, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से फ्री हो चुकी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 21 अगस्त के क्रम में UGMAT 2024 से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थानों सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि UGMAT राउंड 1 की काउंसलिंग के उपरांत राउंड 2 काउंसलिंग निम्नवत कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट राउंड का जो फ्री रिजेक्ट और सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है इस प्रकार की जाएगी। कैसे? फर्स्ट में ये बोला गया कि वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करते हुए पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं, परंतु किसी कारण राउंड 1 की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं तथा राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो निम्न प्रकार उनका चॉइस फिलिंग करने का पात्रता प्राप्त है, जिनके लिए उन्हें निम्नलिखित ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। सिंपली है, ये पहला वाला पॉइंट ये बोल रहा है, सिंपली मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गया आपका, लेकिन किसी कारण आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे इसमें, ठीक है। ये आप एलिजिबल हैं इसके लिए, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कर दिया और आपने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग लिखा, जो डेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग। नंबर 2 की बात करें, वैसे बात है जो राउंड 1 की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए हैं तो उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है, तो सिंपल सा यही वही है कि आपको राउंड 1 में आपको
चॉइस फिलिंग, गियर रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है सेकेंड राउंड में। तो भरे गए चॉइस के आधार पर स्वतः पता प्राप्त होंगे तथा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और सीट आवंटन रिजल्ट देखेंगे तथा आगे की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूरी करेंगे। तो सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और अपना सीट रिजल्ट जो है देख लेंगे। ठीक है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। नंबर 3, वैसे बाद इनका राउंड 1 की काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है और वो अपनी आवंटित सीट में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं अथवा राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन विकल्प यस दिए हैं। अगर भी राउंड 1 की काउंसलिंग में फ्री रिजेक्ट लेना चाहते हैं तो दिनांक 3 से लेकर 4 सितंबर 4 PM तक अवधि में अपना राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर फ्री रिजेक्ट लेंगे तथा उनका अपग्रेडेशन स्वीकार किया जाएगा। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो भी डाला था जिसपे कमेंट आया था कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हालांकि मैंने उसको हटा दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार इन्होंने क्लियर किया है कि आपको अगर फ्री रिजेक्ट लेना है तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको संस्थान में जाना है। देखिए, फ्री रिजेक्ट लेना चाहते हैं तो दिनांक 3 से लेकर 4 के बीच में आप अपने राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में, जो राउंड 1 में आपको सीट मिला है वहाँ पे जाकर फ्री रिजेक्ट लेंगे। ठीक है, तथा उनका रिजिग्नेशन स्वीकार किया जाएगा, वहाँ जाकर आपको करना होगा। ये इसमें लिखा हुआ है थर्ड में। जो बच्चे देखिए, इस थर्ड का पॉइंट का एक ही मतलब है, सीधा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिला है और सीट मिलने के बाद वो एडमिशन ले चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, एडमिशन ले लिया, या आपने अपग्रेड का विकल्प जो है वो यस दिया है। समझ में आया? या आप एडमिशन ले चुके हैं या आपने अपग्रेड में यस कराया है। अगर आप फ्री रिजेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फ्री रिजेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा। तो आपको इस डेट में कॉलेज जाकर के फ्री रिजेक्ट लेना है, जो कि मैंने सही बताया था, लेकिन मैंने वीडियो आप लोग का कमेंट आ रहा था नहीं गलत बता रहे, कुछ लोग बोल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको हटा दिया था, लेकिन ये सही इन्फॉर्मेशन मेरा बिल्कुल 100% निकला है। नंबर 4 पे यहाँ पे एक बार और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि फ्री रिजेक्ट द्वारा रिजाइन करते उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जनरेट रिजिग्नेशन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख यदि जमा है तो प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे। देखिए, जो आपका ऑनलाइन जो रिजिग्नेशन होगा तो उसमें जो स्लिप है, ठीक है, मूल और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको प्राप्त कर लेने हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपना रिजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनके आवंटित स्थान पे प्रतिशत पे उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे, या रजिस्ट्रेशन उपरांत वैसे अभ्यर्थी को पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल वॉइड हो जाएगा। देखिए, जो आपको इनका जो एक सेकंड देखिए, कैंडिडेट को ये भी सुनिश्चित करना है कि जो रिजिग्नेशन लेटर है वो ऑनलाइन बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान, जो उनका संस्थान मिला है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे, या फिर रिजिग्नेशन वैसे अभ्यर्थी को पूर्व। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हल्का कन्फ्यूजन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका क्लियर करूंगा, लेकिन वैसा है कि रिजिग्नेशन उपरांत जब आप रिजिग्नेशन कर देंगे तो अभ्यर्थी को पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल और वाइड हो जाएगा, यानी कि आपका जो है चॉइस फिलिंग फिर से आपको करना होगा, पहले वाला सब आपका जो है डिलीट हो जाएगा, मान के चलिए। नंबर 5 है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 में काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है परंतु किसी कारणवश से अपना आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, वैसे अभ्यर्थी को स्वतः फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने उसमें वीडियो में बताया था। इनका भी पूर्व का भरा हुआ चॉइस जो है नुल और वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है कि अगर आपका जो राउंड 1 का सीट अगर आपको मिलता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो फ्री रिजेक्ट मान लिए जाएंगे। आप राउंड 1 में आपने मान के चलिए आपको सीट मिला और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो आपका जो है फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा। इनका भी पूर्व का भरा हुआ चॉइस जो है वाइड हो जाएगा, ये इसमें क्लियर किया गया है। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी, नहीं तो आप फ्री रिजेक्ट मान लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया, अगर आपने अपग्रेड किया है या सॉरी यहाँ पे आपने अगर सीट आपको अलॉट हो गया, ठीक है, तो आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ही लेना है। हालांकि यहाँ पे अभी अपग्रेड का नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको जाना ही है, नहीं तो आपका फ्री रिजेक्ट हो जाएगा। फ्री रिजेक्ट मतलब फिर आपका सीट चला जाएगा। हालांकि क्लियर मेंशन नहीं है, कुछ डाउट्स है जो कि क्लियर होगा। नंबर 6 यहाँ पे उपरोक्त आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनका पूर्व में भरा चॉइस नुल वॉइड हो जाएगा, वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो पुनः फ्रेश
चॉइस फीलिंग भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा राउंड 2 की काउंसलिंग में पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, जिनका चॉइसफुल ये हो गया, जो हर जगह लिखा है नुल और वॉइड लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ जिनके साथ हो रहा है तो उनको फ्रेश चॉइस फीलिंग करना है, नहीं तो वो फिर एलिजिबल नहीं होंगे, पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये इसमें बोला गया है। नंबर 7 की बात करूँ, काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो ये सब ठीक है, लॉगिन करेंगे अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी चाहे वो रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या नया सीट आवंटन हो आपको। देखिए, आप चाहे आपको रिटेन हुआ हो, चाहे अपग्रेडेड हैं आप, या नया सीट आपको आवंटित हुआ है, सभी को पोर्टल के माध्यम से अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है, अनिवार्य है। ठीक है, सबको करना है, चाहे आपका रिटेन सीट हुआ हो या अपग्रेडेड हो या फिर नया सीट मिला हो। अपने अलॉटमेंट ऑर्डर को छपे आवंटित स्थान में रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जो आपके सीट अलॉटमेंट में डेट दिया गया है, उस डेट को आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तथा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, मतलब एडमिशन प्रोसेस है वो भी पूरा करेंगे। अगर अभ्यर्थी को राउंड 3 की काउंसलिंग है तो अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा फिर कन्फ्यूज, अभी बोल रहे थे कि थर्ड राउंड में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दे दिया है राउंड 3 काउंसलिंग है तो अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन अपग्रेडेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा। तो ये आवंटन उनका जो है रद्द हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं किसी कारण। ठीक है, एवं साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी आपका जब्त हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, ये भी इसमें क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं, मतलब स्टूडेंट खुद ही जिम्मेदार हैं। इसके आलोक की प्रक्रिया में अनुरोध स्वीकार नहीं होगा, कोई भी फिर आपको रिटर्न में कुछ भी दीजिएगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 तथा राउंड 2 की काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कर लेंगे, वो राउंड 3 के आगे काउंसलिंग की पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन लिखा है कि राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करा लिया है, ठीक है, तो राउंड 3 के लिए आगे काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने बोल दिया है। यानी कि राउंड 2 में आपको सीट जो मिल गया वो लेना ही है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद 9 में वैसे बात है जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखिए जो कैंडिडेट हैं, अगर मान के चलिए इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर फॉरफिट हो जाता है तो उनको ये मौका मिलेगा कि वो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट कर पाएंगे और फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये इसमें बोला गया है 9 नंबर पे। ठीक है, आपको पोर्टल पे जाना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना है, और फिर से आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका सिक्योरिटी जो है फॉरफिट हो जाता है, क्योंकि कंडीशन ऊपर बताया हुआ है। साथ ही ऐसे बात है जिनका राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है और राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से अकाउंट लॉगिन कर पूर्व में डाटा सबमिट बिलिंगनेस बटन पर क्लिक कर अपना बिलिंगनेस देंगे और काउंसलिंग फी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सीधा है कि आपको जिनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपरोक्त अनुसार राउंड 3 की काउंसलिंग में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना विज्ञापन के माध्यम से शूट किया जाएगा। राउंड 3 का जो नोटिफिकेशन फिर से आएगा, इन्होंने ये बोल दिया है। बाकी टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं अलग से एक पॉइंट बता देता हूँ कि जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट 100% कीजिए, कोई इशू नहीं है। जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छे से रीड करना है, अभी मैंने डाल दिया है और अच्छे से रीड करना, आपको अच्छे से डिटेल में बताना। हालांकि 100% सही बताया हूँ, लेकिन कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको डाउट क्या है, ठीक है, कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं रिप्लाई दूंगा उसका, और रिप्लाई नहीं दूंगा तो अदर वीडियो बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। और देखिए वही डेट निकला जो मैंने बोला था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।